हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। चलिए आज के करंट अफेयर्स को कर लेते हैं। पीएम मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि 2 से 3 महीने में 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करेगा। वाराणसी में गंगा की सहायक नदियों वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एनजीटी ने एक समिति बनाई। एक अध्ययन में पता चला है कि टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% तक कम हो जाती है। ये नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है। 11 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.074 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 608.081 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए टाटा समूह की सहायक कंपनी टाटा एमडी के साथ समझौता किया। भारत 18 से 19 जून को अदन की खाड़ी में EUNAVFOR संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया EUNAVFOR सोमालिया के तट पर EU का काउंटर पायरेसी मिशन है। हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने इटली और जापान के साथ नया त्रिपक्षीय लॉन्च किया। जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का लुसाका में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अच्छी दोलन नेत्र कंप निष्ठागम्स दिवस 20 जून को मनाया गया। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए विषय था योग फॉर वेल बीइंग। अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट दिवस 21 जून को मनाया गया। INS सह्याद्री को फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में कैपिटल जहाज़ों के बीच पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज़ के रूप में चुना गया। खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्रस्तुत करने वाला पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बना। MSME उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं में आवश्यकता के लिए NSIC बैंक ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत देश 22 जून और 23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल विषयक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश में दिव्यांगजनों के बीच क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित ग्रेट प्लेस टू वर्क रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC 38वें स्थान पर रही। के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीन टेक लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड 2021 के विजेता PK सतपथी NMDC प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं। कसौटी क्रिकेटर में 50 से अधिक रन और 4 से अधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय और समग्र चौथी महिला स्नेह राणा हैं। मिन्नागम नामक उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी बने। पारगमन की स्वतंत्रता विषयक सम्मेलन और कानून स्वीकृति 20 अप्रैल 1921 को और प्रभावी रूप से 31 अक्टूबर 1922 को हुआ। पशुओं के संक्रामक रोगों के खिलाफ अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकृति 20 फरवरी 1935 को मिली। पशु मांस और पशुजन्य अन्य उत्पादों के पारगमन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकृति 20 फरवरी 1935 को मिली। रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय शासन विषयक सम्मेलन को स्वीकृति 9 दिसंबर 1923 को मिली। मध्यस्थता का सामान्य अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय विवादों का प्रशांत निपटान स्वीकृति इसकी 26 सितंबर 1928 को और प्रभावी 16 अगस्त 1929 को हुआ है।
सड़क संकेतों के एकीकरण से संबंधित सम्मेलन स्वीकृत 30 मार्च 1931 और प्रभावी 6 जून 1978 को हुआ है। सड़क चिन्ह और संकेत विषयक वियना सम्मेलन स्वीकृत 8 नवंबर 1968 और प्रभावी 6 जून 1978 को हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।